चार अवस्थाएं होती हैं। एक तो जागृत, जागे हुए, स्वप्न, आदमी सपना देखता है ना रात में, सुषुप्ति और मूर्छा, है ना। ये चार अवस्थाएं होती हैं शरीर की। जागा हुआ, सो रहा है, सपना देख रहा है, सो रहा है, गहरी नींद में है, बहुत गाढ़ निद्रा, होश नहीं है, और मूर्छा, बेहोशी। ये आदमी की चार अवस्थाएं देखने में आती हैं। अब कोई आदमी मान लीजिए बैठा है या लेटा है, अब वो बेहोश है, होश में है, सपना देख रहा है, कैसे पता चले हम उस चार अवस्थाओं में से उसकी कौन सी अवस्था है? तो यहाँ एक व्यवहारिक सी बात है। तो ये समझने के लिए ये आदमी लेटा है, ये कौन सी अवस्था में पहचानना चाहते हैं आप। साइंस है, ये भी एक विद्या है। तो आदमी लेटा हो, आंखें बंद हों और या खुली हों और सांस नॉर्मल चल रही है, कभी तेज कभी धीरे भी हो जाती है, नॉर्मल है। आँख खुली है तो आप सब कह देंगे जागा हुआ है, आपसे बातचीत करे जागा हुआ है। सांस कभी धीरे हो जाएगी, कभी तेज हो जाएगी, वो भावों के ऊपर है, विचारों के ऊपर है, क्या विचार कर रहा है। उत्तेजनापूर्ण क्रोध का विचार आ जाएगा तो एकदम सांस धौंकनी सी हो जाएगी बैठे ही बैठे, और शांत भाव से बैठा है तो सांस नॉर्मल रहेगी। अगर ध्यान में चला जाएगा तो फिर वो समाधि की अवस्था आएगी, वो अगली आएगी। तो जागा हुआ मनुष्य की सांस कैसी भी हो सकती है या नॉर्मल हो सकती है, जैसे सांस आती है जाती है, हम सभी को जागा हुआ हो गया। अब स्वप्न कैसे पता चले? ये आदमी सपना देख रहा है, आँख तो बंद होगी तभी तो सपना देखेगा। दिन का सपना और बात है, हम तो रात के सपने की बात कर रहे हैं। स्वप्न अवस्था, सोया हुआ आदमी, कैसे पता चलेगा? उसकी आँखें, हाँ, उसकी आँखों की पुतलियाँ, आई बॉल्स उसकी इधर उधर यूं चल रही होंगी। आपको लगेगा ये जाग तो नहीं रहा है कहीं, ये क्या सोच रहा है, ये जागा हुआ तो नहीं है, पर वो सोया हुआ सोच रहा है, सोया हुआ सोच रहा है। सपना क्या होता है? सोते में आदमी सोच रहा होता है, वो तो सपना होता है। उसमें एक खास बात और होती है, उसमें दिख भी रहा होता है, सीन भी दिख रहे होते हैं। तो सपने का पता चलता है, आंखें हिल रही होती हैं इधर उधर गोल गोल, कभी कैसे। और वैसे आपको पता है सोया हुआ है, खर भी कर लेता है कभी बीच में, तो सो रहा है पता है, और आंखें चल रही हैं तो सपना देख रहा है। तो जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति कैसे पता चले? उसके प्राण यानी सांस थोड़ा तेज चल रही होती है उस समय, सोया हुआ होता है, आंखें बिल्कुल शांत, कहीं भी नहीं चल रही हैं, बस सांस थोड़ा सा तेज चल रही होती है, बॉडी ऑक्सीजनेट हो रही होती है, बिल्कुल शांत पड़ा है, जरा भी नहीं हिलेगा, आंखों की पुतलियां भी बिल्कुल स्थिर हैं, कोई वो नहीं है हलचल किसी भी तरह की, पर प्राण थोड़ा सा तेज है। तो ये सुषुप्ति अवस्था है उसकी, बिल्कुल उसको होश नहीं है। आप एकदम उठा देंगे तो ऐसे उठेगा, बड़ी गहरी नींद से कोई उठ गया, एकदम गाढ़ निद्रा। तो जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति, मूर्छा में उसके प्राण भी बहुत धीरे, पता नहीं आदमी मर तो नहीं गया ऐसा लगेगा। कोई भी जब टटोलेगा तो सांस को ऐसे करेगा, अरे ऐसा लग रहा है सांस तो चल ही नहीं रही इसकी, मर तो नहीं गया कहीं। पर नब्ज देखी तो नब्ज चल रही है, हाँ जिंदा तो है, जिंदा है, मरा तो नहीं है, बेहोश है। होश में कैसे लाएंगे? घर में पानी तो होता होगा, अरे छींटे मार देना, आ जाएगा सब होश में। फिर समाधि, ये पारमार्थिक अवस्था है, इसलिए इसको चार अवस्थाओं में नहीं लिया है। जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति, मूर्छा, ये चार शरीर की अवस्थाएं हैं, और समाधि ये शरीर की अवस्था नहीं है, ये पारमार्थिक अवस्था है, ये अलग है। इसमें व्यक्ति पूरा सुजाग बैठा है, कुछ सुषुप्ति भी है इसमें, यानी बिल्कुल मन का चलना बंद है, स्वप्न नहीं है, जागृत भी नहीं है वो व्यक्ति, मतलब ऐसे जागा हुआ नहीं है हमारी आपकी तरह, मूर्छा भी नहीं है, कुछ सुषुप्ति है, पर सुषुप्ति का जो लक्षण है सांसों का तेज चलना वो उसमें नहीं है।
उसका शरीर, मन और प्राण तीनों शांत हो जाते हैं। पर मूर्छा क्यों नहीं है? क्योंकि वो पूरे होश में है, अंदर में, अंदरूनी होश है उसको। मूर्छा में तो बेहोशी होती है टोटल, अंदर बाहर सब बेहोश होता है। तो ये फर्क है अवस्थाओं में, है ना। अगर आपने ध्यान से सुना है तो समझ गए होंगे। अब बोध क्या है? स्वरूप का निश्चय हो जाना, पक्का हो जाना बोध है। इसमें समाधि की जरूरत नहीं है, ये ज्ञान समाधि है। इसमें बैठ करके ध्यान लगाकर समाधि लगाने की जरूरत नहीं है, ये ज्ञान समाधि है। निश्चय हो गया, गुरु ने जो बताया, गुरु से ज्ञान मिला, ज्ञान का निश्चय हुआ, मैं आत्मा हूँ, शरीर नहीं हूँ। और आत्मा कैसे हूँ, ये पूरी क्लैरिटी गुरु के सम्मुख बैठकर, गुरु के सानिध्य में पूरा क्लियर हो गया। अब वो हर समय उसी में रहता है, हर पल निश्चय में। सब कुछ आत्म तत्व है। जो दिसे सो तेरा रूप, सब मैं ही तो बना हूँ, सर्वत्र मैं ही तो हूँ, ऐसा पूरा उसको होश रहता है। समाधि में प्रतीति बाधक है। अगर कोई समाधि में है और उसको संसार दिख जाए तो एकदम वो न उसकी हालत ही खराब हो जाती है। विश्वामित्र की 1000 साल की समाधि एक मेनका ने तोड़ दी। तो समाधि में एक अवगुण ये है कि अगर ज्ञान न हो, अगर ज्ञान न हो, इसको समझिएगा, अगर ज्ञान न हो तो समाधि का कोई विशेष लाभ नहीं होता है। कारण आने पर व्यक्ति पुराने जैसा, पहले जैसा अज्ञानी हो सकता है, अज्ञानी के समान व्यवहार कर सकता है। समाधि में प्रतीति बाधक है, परंतु बोध होने पर दृश्य क्योंकि सत्ता शून्य हो जाता है, इसलिए प्रतीति बाधक नहीं है। प्रतीति अप्रतीति में बदल जाती है, यानी सब कुछ दिखते हुए भी ये जगत सत्ता शून्य है, ऐसा उसको समझ में आ जाता है। ये जगत की कोई सत्ता नहीं, इसकी कोई हस्ती नहीं, कोई ताकत नहीं, ये मेरे को डिस्टर्ब नहीं कर सकता। कुछ भी, कैसा भी कारण आ जाए, बोधवान को वो हिलाता नहीं है। हलचल, कोई धीर पुरुष भारी से भारी परिस्थिति आने पर भी समता में स्थित रहता है, हलचल नहीं होती, वो प्रभावित नहीं होता, क्योंकि उसने जान लिया है ये दृश्य जगत सत्ता शून्य है, इसकी अपनी कोई सत्ता, कोई एनर्जी, कोई ताकत नहीं है, ये मेरे को डिस्टर्ब कर ही नहीं सकता है। इसमें एक ब्रैकेट में एक चीज़ है, सब आशाओं का त्याग। दुनिया से कोई इच्छा न रखे, क्योंकि अगर मान लीजिए मेरे मन की हो, मेरे मन में कोई इच्छा है, कारण आया, वो मेरे मन की बात पर ही कारण आया, कुछ वहीं पर डिस्टरबेंस हो गया, तो कितना ही मुझे बोध है, निश्चय है पक्का, पर वो क्योंकि मेरे मन में कोई इच्छा पड़ी है और वो कारण ने उस इच्छा को डिस्टर्ब कर दिया, तो मैं डिस्टर्ब तो हो ही जाऊंगा। इसलिए कह रहे हैं कि बोधवान के लिए बहुत ज़रूरी है कि संसार की सब आशाओं का त्याग हो जाए उसको। समाधि में भी वही प्रॉब्लम थी कि मन में अगर कोई वासना पड़ी थी, कारण आने पर वो वासना सामने आई तो एकदम गया, गिर जाएगा अपने पद से। बोधवान के मन में अगर एक भी इच्छा है तो वो विचलित हो जाएगा, हालांकि वो संभाल लेगा अपने को। बोध निश्चय एक ऐसी वस्तु है जो संभाल लेता है। अरे मैं क्यों हलचल में आ रहा हूँ, सब मेरा ही रूप तो है, या सब सत्ता शून्य ही तो है। इस वस्तु ने जो मन में कहीं पड़ी थी आकर के सामने मुझे विचलित कर दिया, पर मैं तो आत्मा हूँ, आत्मा में विक्षेप है ही नहीं, तो ये विचलितपना क्यों, विक्षेप क्यों? अपने से ही प्रश्न करेगा और ठीक हो जाएगा। तो बोधवान तुरंत अपने को संभाल लेता है। ज्ञान का कमाल है, इसमें सारी महिमा गुरु की होती है, सारी महिमा गुरु की होती है। ज्ञान कहाँ से मिला हमें, समझाया किसने? किताबों में नहीं है ज्ञान, समझाएगा कौन? तो बात घूमकर वहीं आ जाएगी। भले किताबों में ज्ञान हो, भले ग्रंथ हजारों लिखे पड़े हों, कितने ही शास्त्र, पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ पंडित भया न कोई। 2.5 अक्षर प्रेम का, प्रेम किससे मिलता है हमको? गुरु से निष्काम प्रेम। और दुनिया से भी मिलता है, ऐसा नहीं मिलता, पर उस प्रेम में सकामता रहती है। एक्चुअली सकामता होने के कारण उस प्रेम से हमको कभी तृप्ति नहीं आती, उसमें बार बार पाने की इच्छा होती है। दुनिया में कोई 2 जने संबंध बना लें आपस में, कोई भी हो 2 जने,
तो वो संबंध बना लें तो उनको परस्पर प्रेम की इच्छा बनी रहती है। बहुत दिन से मिले नहीं, आए नहीं, चलो साथ बैठेंगे, चाय पियेंगे, कहीं रेस्टोरेंट में चलते हैं, कहीं इधर कहीं उधर, बहुत दिन हो गए देखा नहीं, अरे फ़ोन से बात नहीं हुई, वहाँ परस्पर प्रेम की इच्छा बनी रहेगी। जीव भाव में है वो सब, पड़ा है वो जीव भाव में। कहते हैं हम प्रेम करते हैं, प्रेम नहीं है, वो सब जीव भाव है, वो दुखी करेगा। प्रेम तो सुख देता है, और अगर प्रेम दुख दे रहा है तो प्रेम नहीं है, वो इच्छा है, वहाँ अहंकार है, मोह है, अज्ञान है। और बोध और अज्ञान विपरीत हैं, मिलते नहीं कभी। तो बोधवान हर समय स्वयं में जाग रहा है, स्वयं में रहता है, प्रेम स्वरूप है, आनंद स्वरूप है, उसको किसी से कुछ नहीं चाहिए, इसीलिए वो सुखी है, इसीलिए वो आनंद में है। नहीं तो बोधवान का भी आनंद जाते देर न लगे अगर उसे किसी से इच्छा हो जाए। इच्छा है ऐसी बली रुलाती है गली गली, इच्छा से तो मौत भली। राजा भर्तरी ने इच्छा के लिए बहुत ज़्यादा कुछ कुछ कहा कि इच्छा के कारण ही मनुष्य जो खुदा है, जो स्वयं वही ईश्वर है, मनुष्य मन का ईश्वर, मन का स्वामी, जो मनुष्य ईश्वर है, वो इच्छा के कारण जीव बन गया। तो कहते हैं इच्छा से कि इच्छा तूने मुझे जीव बना दिया, अब क्या निर्जीव बनाएगी, कहाँ तक मुझे गिराएगी तू। बच्चों के देखिए मन में कितनी इच्छाएं रहती हैं। अगर माता पिता कंट्रोल करने वाले ना हो, बच्चों को माता पिता काफ़ी बुरे लगते हैं, हमको भी लगते थे बचपन में, नहीं? ये रोकते हैं, टोकते हैं, जो चीज़ हमको पसंद है वो देंगे नहीं, निमाइश जाओ तो ये नहीं दिलाएंगे, एक चीज़ दिला दी, चार नहीं दिलाई। अब ध्यान तो चार की तरफ है, एक की तरफ थोड़ी है। हमारे लिए ये नहीं करते, हमें फलाना कपड़ा पसंद था वो नहीं दिलाया, दिला भी दिया, मान लीजिए 6 चीज़ें दिला दी पर वो नहीं दिलाई, उस पे मेरा बड़ा मन था। अब देखो 5-5 हज़ार की तो 6 चीज़ें दिला दी, अब वो थी 25,000 की, अब 25,000 की तो दिलाने का बस का नहीं था, उनका नहीं थे उनके पास। तो अब हम बुरा माने तो हमको रुला कौन रहा है? हमारी इच्छा। इच्छा का काम है हमको रुलाने का, दुखी करने का। आ जाए मन में, फिर देखिए क्या होता है। जो हमारे यहाँ तो ये सब सिस्टम नहीं है, पर जहाँ होता है, जहाँ गुरु शिष्यों का काफ़ी इंटीमेट संबंध होता है नज़दीकी, तो वहाँ वो शिष्य जो है जरा जरा देर में, गुरुजी आपने मेरी तरफ देखा नहीं, मुस्कुराया नहीं। अब गुरु यही करते रहें, देखते रहें और मुस्कुराते रहें, वो अपनी आत्मा में तो रहे ना। अब एक गुरुजी ने यही किया, उनकी आखिरी कैसेट है मेरे पास, तो उसमें वो कहते हैं कि लोगों ने मुझे बर्बाद कर दिया, छल लिया। अब लोगों ने छल लिया, तुम छले क्यों गए? तुम तो गुरुजी थे, तुम छले क्यों गए? एक नहीं, उनके हजारों शिष्यों ने उनको छल लिया। अब बताइए क्यों छले गए? उनकी आसक्ति, उनकी कामना, उनकी वासना, उसने उनको छल लिया। इसलिए बोला है बोधवान में इच्छा नहीं होनी चाहिए, उसका प्रेम होता है सबसे। देखिए प्रेम और बात है, इच्छा से आदमी करता है, मेरा और तुम्हारा प्रेम है, मैं तुमको क्या दिलाऊं, ये दिलाऊं, वो दिलाऊं, चलो ठीक। अब जब तक दिला रहे हैं संतुष्टि है, उसके बाद असंतुष्टि है। जैसे बच्चे फैल गए, पिता ने नहीं दिलाया वो सामान, अब भाई वो महंगा था तो तेरे को 6 चीज़ दिला दी, तेरे को नहीं समझ में आ रहा है, 7वीं और चाहिए। तो इच्छा ऐसी है। और प्रेम कैसा है? प्रेम में 2 चीज़ भी दिलाई तो तृप्ति आ गई, बहुत शुक्राना, बहुत शुक्राना। और चाहिए? नहीं, बहुत है, बहुत है, नहीं ये और अच्छा लग रहा है, ये ले लो, ये ले लो, कोई बात नहीं, अच्छा ठीक, शुक्राना, बस। तो वहाँ शुक्राना रहेगा प्रेम में, ये पहचान है। ऐसा नहीं दिलाया नहीं जाएगा, हो सकता है वहाँ भी 6 ही चीज़ दिला दी जाए, पर वहाँ 7वीं की कोई इच्छा ना होने के कारण वो 6 चीज़ अपार सुख देंगी। और दोनों सुखी हैं उसमें, देखिए उसमें दोनों सुखी हैं, बाप और बेटा दोनों सुखी हैं, और इच्छा में दोनों दुखी हैं। हर समय देखो रोता ही रहता है, इसको पागल को कितना ही दिला दो, इसको संतुष्टि नहीं आती, ये तृप्ति नहीं होता कभी, बिल्कुल ही पागल है। दोनों दुखी। जीव भाव में कोई सुखी हो ही नहीं सकता है, कभी नहीं हो सकता। कोई संबंध हो, मित्र का हो, माता पिता वाला हो, भाई बंधु वाला हो, पति पत्नी का हो, कैसा ही रिश्ता नाता, कोई भी दूर के रिश्तेदार। हम तो गए थे साहब उनकी शादी में,
उन्होंने हमें तो 1001 ही रुपए दिए, बताइए 1500 तो हमारे खर्च हो गए जाने आने में। अब 1000 का लिफाफा पकड़ा दिया उन्होंने। अगर इतना ही तुम्हें 1500 रुपये प्रिय थे तो तुम गए क्यों? इच्छा में असंतोष रहेगा, असंतुष्टि, अतृप्ति, प्यास, बेचैनी, तड़प, दुख, रोना धोना। इच्छा की पहचान है रोना धोना और प्रेम की पहचान है आनंद। आपको ऐसे पसंद है? हाँ जी, ठीक है ठीक है, मुझे मालूम है। देखिए, मैं और आप एक हैं। अगर मुझे मालूम है आप मेरे हैं, मैं आपका हूं, अब इसमें इच्छा की क्या जरूरत है? अच्छा रहा प्रेम, प्रेम में सब होता है, खाना पीना भी होता है, पहनना भी होता है, चीज़ें दिलाना भी होता है, चीज़ें लेना भी होता है, थैंक्स भी होता है, शुक्राना भी होता है, मुस्कुराहट भी होती है। प्रेम में क्या नहीं होता आप बताइए? आपने प्रेम का अनुभव अगर किया है, क्या नहीं होता उसमें? और इच्छा में क्या होता है? कौन सी ऐसी खास चीज़ होती है जो सुख देती है? तो क्यों ना हम प्रेममय होकर रहें। प्रेम गुण है, प्रेम परमात्मा का स्वरूप है। लव इज गॉड एंड गॉड इज लव, तभी बोला ना, प्रेम परमात्मा का स्वरूप है। आत्मा प्रेम स्वरूप है, आनंद स्वरूप है, और जीव दुख रूप है। वहां अहंकार रहता है, मेरे मन की हो सारा टाइम, ये रहता है। और प्रेम में दोनों के मन की हो, दोनों के मन की। अगर कोई भी नाता है, रिश्ता है, उन दोनों को ज्ञान सुनना पड़ेगा, उन दोनों को ज्ञान समझना पड़ेगा। नहीं तो अगर एक में अगर इच्छा आ जाएगी तो वही है कि सरोवर में कंकड़ी डाल दी। तूने डाली या मैंने डाली, क्या फर्क पड़ता है? कंकड़ी तो डाली दी, रिपल्स तो बनी गए, उसमें खुशी तो गई। तुम और मैं और ये और वो क्या, दुख तो फिर दुखी है। तो आत्मा आनंद स्वरूप है, प्रेम स्वरूप है, ज्ञान स्वरूप है। ज्ञान से जाना जाता है अपने स्वरूप को, मैं आत्मा हूं, और ये हमको मिलता है गुरु से। सारे शुक्राने गुरु के हैं। गुरु के बिना ज्ञान नहीं होता, गुरु के बिना गति नहीं है। हमारे शास्त्रों ने बोला गुरु के बिना गति नहीं है, गुरु के बिना मुक्ति भी नहीं है, और गुरु के बिना कुछ नहीं जानते। हम दान देना भी नहीं जानते, मुस्कुराना भी नहीं जानते, हंसना भी नहीं जानते, किसी से कुछ लेना भी नहीं जानते, क्योंकि लेंगे कैसा है, क्या है, क्या दिए, उसकी टेढ़ मेढ़ से अगला आदमी का बेचारे का सारा मूड ऑफ हो जाएगा। ज्ञान लेना भी जानता है, ज्ञान देना भी जानता है, उसमें प्रेम रहता है, उसमें आनंद शांति रहती है। बहुत अंतर है। और जीव भाव, अज्ञान, ये संसारी लोग, ये सब दुखी रहते हैं। कितना ही मिले, मच वांट्स मोर की बीमारी लगी रहती है, हमेशा दुखी रहते हैं। अहंकार तो है, उसमें छेद है, अतृप्ति का, प्यास का, बेचैनी, दुख, परेशानी। सारे शुक्राने गुरु के हैं। तो 3 मिनट ध्यान करेंगे।